है दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से कोहरा लौट आया है। पूरा एनसीआर इस वक्त कोहरे की चपेट में है। सुबह के 10 इस वक्त बज रहे हैं, लेकिन अब तक पूरी तरह से धूप नहीं निकली है। तस्वीरें कुछ देर पहले की जरूर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और लोगों को दफ्तर जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क ही नहीं, कुछ देर पहले की जरूर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और लोगों को दफ्तर जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क ही नहीं, रेल और हवाई यातायात भी कोहरे की चपेट से परेशान है। इस पर असर पड़ा है। 22 ट्रेन लेट चल रही हैं, जबकि 24 रद्द कर दी गई हैं। 60 से ज्यादा फ्लाइट्स को उड़ान भरने में देरी हो रही है। हम आपको टेलीविजन स्क्रीन के नीचे देरी से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स और लेट से चलने वाली ट्रेन की जानकारी दे रहे हैं, जबकि साइड स्क्रीन में दिखा रहे हैं कि अलग अलग शहरों में पारा कितना इस वक्त मौजूद है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब हम आपको दिल्ली की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं और चारों जगह पर घने कोहरे की वजह से कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन हैं और फिर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कई दिन बीत जाने के बाद शुक्रवार को एक बार फिर राजधानी दिल्ली में कोहरे ने दस्तक दे दी। सुबह ही राजधानी दिल्ली को कोहरे ने अपनी चादर में लपेट लिया। इस समय मैं मौजूद हूं अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। अगर अक्षरधाम फ्लाईओवर के आसपास के जो नज़ारे की बात की जाए तो मेरे सामने अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन कोहरा इतना ज्यादा है कि अक्षरधाम मंदिर को देख पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये गाजियाबाद की तरफ से आ रही है और कालेखा की तरफ जा रही है, लेकिन करीब 100 मीटर के बाद किसी को भी देख पाना संभव नहीं है। गाड़ियां जो है वो अपनी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स जला के चल रही हैं ताकि आगे पीछे चलने वाली गाड़ी को आगे चलने वाली गाड़ी का एहसास हो सके, अंदाजा हो सके, ताकि किसी भी तरीके का सड़क हादसा ना हो सके। मेरे इस ओर की अगर बात करूं तो ये जो रोड है ये सामने नोएडा की तरफ से आ रही है और गीता कॉलोनी और लक्ष्मी नगर की तरफ जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं जितनी भी गाड़ियां आ रही है वो अपनी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स जला के चल रही हैं ताकि इस कोहरे में सड़क हादसा ना हो सके, किसी भी तरीके की सड़क दुर्घटना ना हो पाए। बात की जाए इस समय के तापमान की तो इस समय जो तापमान है वो करीब 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग की बात माने तो करीब 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास आज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। और अगर बात की जाए शीतलहर की तो इस वक्त शीतलहर भी चल रही है। तो जाहिर तौर पर अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित होती है तो आने वाले दिनों में इसी तरीके से जो है ठंड वो लगातार बढ़ती जाएगी और राजधानी वासियों को ठंड, कोहरे और शीतलहर से एक बार फिर दो चार होना पड़ेगा। कैमरामैन नरेश के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। शुक्रवार की सुबह राजधानी दिल्ली में कोहरे की चादर में सब कुछ छिप गया। दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर लोगों को सड़क पर चलते हुए आसपास की चीजें भी नजर नहीं आ रही थी और गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं। सभी गाड़ियों ने अपनी फॉग लाइट्स को ऑन किया हुआ है, लेकिन जो कोहरा है वो छटने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों को गाड़ी चलाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह की जो साइन बोर्ड है वो कोहरे के पीछे लगभग छिप गए हैं। इस वक्त हम इस साइन बोर्ड से कुछ ही कदमों की दूरी पर मौजूद हैं, लेकिन ये साइन बोर्ड ठीक से नजर नहीं आ रहा है। तो अंदाजा लगाइए कि जो लोग अपनी गाड़ियों से दूर से आ रहे हैं उन्हें ये साइन बोर्ड किस तरह से नजर आ रहा होगा। लोग परेशान हो रहे हैं, गाड़ियों को बीच रास्ते में रोक करके अपने ठीक जिस रास्ते पर उन्हें जाना है उस रास्ते को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसे में जो दुर्घटना होने की संभावना होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह बात कही है कि ये कोहरा जो है आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर हम दिल्ली के दूसरे इलाकों की बात करें, मतलब पालम एयरपोर्ट और सफदरजंग एयरपोर्ट की बात करें या फिर दिल्ली के दूसरे खुले इलाकों की बात करें तो कोहरे का यही आलम है। ये जो आप तस्वीरें आपने देखी अभी, ये दिल्ली के लक्ष्मी नगर के आसपास का जो इलाका है वहां की तस्वीरें हैं और ये कोहरा पूरी तरह से दिल्ली को अपने आगोश में ले चुका है। विजिबिलिटी 0 मीटर्स के आसपास जा चुकी है और लोगों को दिल्ली में गाड़ियां चलाने के अंदर भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन देव के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सुबह सुबह रनिंग पे निकले हैं तो आज पहली बार इतना फॉग देखा है दिल्ली में। आज से पहले इतना फॉग था नहीं। आज कुछ नहीं दिख रहा, दूर तक गाड़ियां भी नहीं दिख रही, गाड़ियों की लाइट तक नहीं दिख रही आज सुबह सुबह। बहुत कोहरा हो रहा है, बहुत कोहरा।
जी बहुत परेशानी हो रही है जी, रास्ता भूल गया हूँ जी मैं तो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा धुंध है रास्ते में, बहुत ज्यादा की प्रॉब्लम भी हो रही है, ट्रैफिक पड़ रहा है पुलों पे। दिल्ली एनसीआर में भी घना कोहरा छाया हुआ है। अब तक कोहरा साफ नहीं हुआ है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में घना कोहरा किस तरह से छाया हुआ है, ये तस्वीरें हैं। यहां भी लोग गाड़ियों की हेडलाइट्स जलाकर दफ्तर जा रहे हैं। लोगों को दफ्तर जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों की आज की सुबह घने कोहरे से हुई है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में आज घना कोहरा है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और गाजियाबाद में सड़क और रेल यातायात दोनों पर इस कोहरे का फर्क पड़ा है। गाजियाबाद में कविनगर इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर घना कोहरा सुबह से ही छाया हुआ है और सड़क यातायात की अगर बात करते हैं तो नेशनल हाईवे 24 और नेशनल हाईवे 58 समेत तमाम व्यस्त जो रोड हैं उन पर वाहनों की आवाजाही पर फर्क पड़ा है। इसके अलावा रेल यातायात पर भी इस कोहरे का बुरा असर पड़ा है। बताया ये जा रहा है कि बहुत सी ट्रेनें देरी से चल रही हैं क्योंकि सुबह अचानक से ये कोहरा आ गया और पिछले दिनों के मुकाबले अचानक से आए इस कोहरे ने कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। और अगर तापमान की बात करते हैं तो पिछले दिनों के मुकाबले आज तापमान में भी गिरावट आई है और आने वाले दिनों में यही माना जा रहा है कि ये कोहरा अपना असर और ज्यादा दिखा सकता है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दिल्ली वालों पर क्या गुजर रही होगी। पहले ही ऑड इवन का झमेला है, ऊपर से कोहरे की मार। लेकिन मैदानी नहीं, पहाड़ पर भी मौसम की मार पड़ी है। दिल्ली में भयानक कोहरा है तो शिमला में भी भारी बर्फबारी हो रही है। दो तस्वीरें, एक तरफ दिल्ली के कोहरे की तस्वीरें, आज सुबह से ही घना कोहरा है और दूसरी तरफ शिमला में भारी बर्फबारी हो रही है। आपको बता दें कि अब मौसम विभाग का भी कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की स्थितियां रहेंगी। हालांकि दिसंबर के महीने की बात करें तो पिछले 6 साल में सबसे कम कोहरा दिसंबर के महीने में दर्ज किया गया क्योंकि एयर काफी ड्राई थी, एयर की स्पीड काफी ज्यादा थी, ये कारण गिनाए गए। लेकिन अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कहीं ना कहीं मौसम विभाग का कहना है कि हवा में मॉइस्चर है और जिसकी वजह से कोहरे की कुछ यही स्थिति बरकरार मैदानी इलाकों दिल्ली एनसीआर में रहने वाली है।